नमस्कार दोस्तों। आप सभी को एक बार हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं अपने आत्मकथा की अगली कड़ी में आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो भाग 4 है। मैं अपनी जो बीती हुई जिंदगी है उसे सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ आप सभी को। क्यों बता रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, और आप सबका प्यार पा करके मैं धन्य हूँ। आप सभी इतने सारे लाइक कर रहे हैं, आप सभी इतने सारे कमेंट आए आप सभी के, तो बहुतों का तो फोन भी आया। कई सारे सर लोगों ने फोन भी किया और उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी और कहे कि बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो मुझे एक्चुअली में बता दें कि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ टेक्निकल बहुत सारे अभाव है। मेरे पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सीमित संसाधन है। उन सीमित संसाधनों में मैं जो अपना बेस्ट हो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुत सारी चीजों पर विचार नहीं करिएगा, क्योंकि भावनाएं प्रधान हैं। ठीक है, तो इसलिए भावना की दृष्टि से ही देखिएगा। इसमें कुछ ज्ञान, गुणवत्ता या विद्वत्ता को न देखिएगा और नहीं चेक करिएगा। आप सभी से ये निवेदन है, क्योंकि वो सारी चीजें हट के हैं। मैं जो बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी का जीवन क्या होता है, उसको मैंने किस तरह से जिया है, मैं वही विद्यार्थी बन करके आप सभी के सामने उपस्थित होता हूँ और ये बताना चाहता हूँ। पता नहीं कितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, क्या करते हैं, वो इससे क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं मुझे नहीं पता, मगर वो किसी एक के भी काम आ गई तो मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक और सफल हो जाए। बस इस उम्मीद के साथ कि किसी एक के भी काम में आ गई तो यह जो है हमारा जो भी प्रयास है वह सफल होगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के इस अगले क्रम में कि मैं भाग 3 में अपने कुछ यजमान लोगों का नाम लिया था, श्रीवास्तव जी और चौबे जी, और हमारे जो अनन्य मित्र बहुत सारे रहे, उसमें से तिवारी जी, और जिनका सहयोग और सपोर्ट हुआ। और लास्टली 2017 में हमने वो पीएचडी में रजिस्टर्ड हो गए, और 2017 में ही मैं बनारस में रोहित नगर में आया था। रोहित नगर में डॉक्टर घनश्याम सिंह, सॉरी, राधे श्याम सिंह जी के घर में, जो बीएचयू में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पदस्थ थे, अंकल जी, उनके घर में मैं पहली बार आया। और आने के पश्चात आंटी जी और अंकल जी रहा करते थे, दो बेटे और दो बहुएं, दोनों लोग बाहर कार्यरत हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ बाहर ही रहते थे। कुछ समयांतराल के बाद वार्तालाप होते होते धीरे धीरे हम अंकल जी के यहाँ उनके बेटे की तरह ही हो गए। और आंटी जी इतना स्नेह और प्रेम करती थी, जो अन्यत्र कहीं पाना बहुत ही दुर्लभ है। एक माँ का स्नेह क्या था मैंने उनसे ही जाना। मैं अपने माँ के पास बहुत नहीं रहा, लेकिन माँ किस तरह से अपने बेटे से प्रेम करती है, या अपने पति के लिए किस तरह समर्पित रहती है, अपने पुत्रों को किस प्रकार याद करती है, और उनके मंगल कामना के लिए नित्य प्रति भगवान से किस तरह प्रार्थना करती रहती है, ये हमने आंटी जी से सीखा। श्रीमती उषा सिंह जी आज अभी कुछ ही समय पहले, लगभग 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, आंटी जी धरती पे नहीं रही। उनको भी मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। जितना मैं कहूँ या जितना शब्द बोलूँ उनके लिए बहुत कम है, क्योंकि
किसी भी चीज को करना और उसे शब्दों में बयां करना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए आंटी जी का सहयोग मैं 2016 लास्ट या 17 के शुरू से और लगभग 2022 तक 5-6 साल जिनके छत्र छाया में बीता, वो अंकल और आंटी जी डॉक्टर राधे श्याम सिंह जी और श्रीमती उषा सिंह जी दोनों मेरे लिए आदरणीय है, क्योंकि ठाकुर जी की बहुत बड़ी असीम कृपा रही है। आप यकीन मानिए कि आप कभी भी किसी ऐसे रास्ते पे खड़े हों जहां पे कुछ भी ना आगे दिखाई देता हो, और अगर ईश्वरीय भक्ति है या भगवान को मानते हैं तो आपको आगे का मार्ग अपने आप ही पता चल जाएगा। कुछ ऐसी ही कृपा रही है बाबा भोलेनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, जो संकट मोचन हनुमान जी की, नलेश्वर विनायक जी की, बहुत सारे वहां पे मंदिर थे जिनमें हम बाबा को ही याद करके जाया करते थे, निरंतर जाते थे। तो कहीं ना कहीं आपका जो पुण्य है वह किसी न किसी रूप में फलीभूत होता है, ये हमारा मानना है और ये अकाट्य सत्य है। इसी के फलस्वरूप जहां भी मैं रहा, जिस भी लोगों के संरक्षण में रहा मैं, वहां अवश्य वो लोग घर की तरह व्यवहार करते थे, घर की तरह मानते थे, पुत्रवत व्यवहार करते थे। इससे पहले भी मैं उसी बनारस में जब आया था तो मेरे एक परम मित्र हैं विवेक शुक्ला जी, उनके सहयोग से ही जब मैं दिल्ली से आया तो मेरे पास कोई आधार नहीं था, तो विवेक शुक्ला जी मेरे रणवीर में यानी मध्यमा जब मैं कर रहा था तब से जो वो मित्र बने थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया और रहने खाने की व्यवस्था कराए, रूम दिलाए और हर प्रकार से सहयोग करते थे। हमारे पास खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी, तब तक वह अपने घर में खिलाते थे और उनकी माता जी, जिनको मैं मम्मी कहा करता था, उनका भी अटूट स्नेह था। उनकी 2 बहनें, पिताजी, सब लोग एक समान प्रेम किया करते थे। उन सभी को पा करके बाबा की कृपा से मैं घर को बहुत कम याद करता था, और घर को अगर याद भी करता था तो इस वजह से कि काश हमारी भी फैमिली यहाँ होती। अगर कभी कभी मन विचलित हो जाता था तो ऐसा हम विचार करते थे। तो विवेक शुक्ला जी का भी हृदय से आभार और अभिनंदन है, हमारे प्रिय मित्र हैं। समय के साथ सबके से थोड़ी थोड़ी दूरियां हो गई है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। उनकी भी अभी शादी हुई है हाल ही में। तो सहयोग इस प्रकार का सबका मिलता रहा। आंटी जी के यहाँ उनके 2 नाती हैं, तेजस और एंजल। वो क्या मैं कहूं, अगर कभी मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, संयोग बस अगर वो सभी हैं तो आंटी जी उन लोग को नीचे रहने न दे, जाओ पंडित जी के यहाँ दवा दे आओ, पंडित जी को चाय पहुंचा दो, पंडित जी के लिए ये कराओ, पंडित जी को खाने के लिए कहआओ। निरंतर ये चलता रहा। क्या कहूं मैं आंटी जी के बारे में, कितना कहूं, वो मेरे पास शब्द नहीं है। इस प्रकार का सहयोग मैं तेजस और एंजल को भी राधे राधे बोलना चाहूंगा। बहुत सहयोग रहा। सबका जब सहयोग मिलता है तो मैं उस हरिहर को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा है। अगर उनकी कृपा है आपके ऊपर तो आपसे जुड़ने वाले भी सन्मार्गी होंगे और आपको प्रेरित करने वाले होंगे, अच्छे होंगे। ऐसा ही कुछ मेरा व्यवहार भी रहा है, विचार भी रहा है कि जहां जो लोग मिले वो हमसे जुड़ते ही चले गए। आज भी वही कड़ी प्रारंभ है, और ये पता नहीं स्वभाव में ही है या उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है
मैं समझ नहीं पाता, और यही हमारे साथ होता चला आ रहा। 2017 की जर्नी हम एक शोधार्थी के रूप में प्रारंभ किए, और जब सफल होने की जिद हो तो कुंडली के सितारे भी अपना जगह बदल लेते हैं। ऐसी कुछ जिद थी कि मुझे नेट करना ही करना है। उस समय टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हुए, केवीएस का एग्जाम था, तो अन्य सारे कंपटीशन में भी मैं बैठने लगा। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बहुत सारे एग्जामों में बैठा। बहुत सारे एग्जामों में सी टेट मेरा 3 बार क्वालिफाई हुआ, यूपी टेट मेरा 2 बार क्वालिफाई हुआ। मैं इस प्रकार से एग्जाम में, परीक्षाओं में बैठ करके परीक्षाएं देता था, उसकी तैयारियां करता था, कोचिंग करता था। धीरे धीरे वहां पे रहने से ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं बना दी और अपना कार्य चलने लगा। आंटी जी नित्य प्रतिदिन मुझे पूछा करती थी किसी भी चीज के लिए, कोई समस्या तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। और मेरा अनुसंधान का जर्नी प्रारंभ हुआ। 2017 बीत गया, 18 की शुरुआत थी और मैं एकदम कॉन्शियस था गुरु जी से मिलना, उसके विषय पे चर्चा करना, क्या इसमें करना है, कैसे करना है। और मेरे शोध का विषय था प्राचीन अर्वाचीन वेद यंत्राणाम प्रायोगिक परिशीलनम, यानी पुराने और जो नए वेद यंत्र हैं। वेद यंत्र मतलब जैसे मानिए टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम किसी भी चीज को कैसे देखेंगे, किन यंत्रों के द्वारा देखेंगे और कब कब देखेंगे, इन सारे विषयों पे हमने टॉपिक का चयन किया। टॉपिक के चयन के पश्चात मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुजी हैं प्रोफेसर विनय पांडे गुरुजी, उनसे मिला और उनसे बात किया। उनका भी हर समय सहयोग मिलता रहा है, हर समय मार्गदर्शन करते रहे हैं। और किसी भी ऐसी परिस्थिति जो सामने उपस्थित हो गई कि जिसका समाधान नहीं मिला, तो मैं उनके पास गया और उसका समाधान बड़े सहज और सरल तरीके से उन्होंने करके दिया। मैं प्रोफेसर सदानंद शुक्ल गुरुजी के अंडर में प्रारंभ किया था, लेकिन कुछ समय के बाद 2020 में गुरुजी का कार्यकाल पूरा हो गया, रिटायरमेंट का, रिटायर हो गए। और हमारे जो नए प्रोफेसर आए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमित शुक्ल गुरुजी, जिनकी बड़ी ही असीम कृपा है, जिनके मार्गनिर्देशन में मैंने अपना शोध कार्य सकुशल संपन्न किया। कम समय में मैं अपने साथ के 12 छात्रों में इकलौता था जो 3 साल में अपने सारे रिसर्च को, अनुसंधान कार्य को पूर्ण करके और गुरुदेव के सामने समर्पित कर दिया। मैं अनवरत ही लगा रहता था, जो शेष समय मिलता था अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि, कुंडली बनाना या बनवाना, जो भी कहीं गृह प्रवेश है, अन्य अन्य कार्य किया करते थे जिससे जीविकोपार्जन चलता रहे। इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा सहयोग भी किया और इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विवेक कुमार शुक्ला जी की ही कृपा थी कि बनारस का जो वैदिक वर्ग था, अच्छे अच्छे वैदिकों से जान पहचान हुई, अच्छे अच्छे पंडितों से, विद्वानों से जान पहचान हुई, अच्छे अच्छे जगहों पे जाने का सौभाग्य मिला। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि उस दौरान उन्होंने मेरा उस कदर सहयोग किया कि जो दिल्ली रहने से मैंने कर्जे उठा रखे थे, वह 1.5 साल लगे मुझे भरने में। तो अगर वो कर्जे भर पाए तो उसमें विवेक शुक्ला जी की ही कृपा है। 2016 में ठाकुर जी कुछ न कुछ इंतजाम करके, कभी सावन चल गया, कभी नवरात्रि चल गई, तो व्यवस्थाएं बन जाती थी। हरिहर की कृपा से बड़ा ही आनंद पूर्वक जीवन, मतलब महीने का 20-30 हजार, 40 हजार कहीं नहीं गया था। थोड़ा परिश्रम करके ये सब सारे सुलभ रूप से उपलब्ध हो जाते थे। समस्याएं थी घर की कि घर उस तरीके से कोई इनकम का फिक्स स्रोत तो था नहीं,
तो घर का निर्माण उस तरीके से नहीं हो पाता था, बड़े घर में अभाव थे। फिर भी माता जी ही रहती थी, माता जी, पिताजी और भैया। बगल के ही 5 किलोमीटर पे सनबीम स्कूल है, वहां पे शिक्षक थे। तो ये 3 लोग और भाभी, ये 4 लोग रहा करते थे। कालांतर में नंदन और आराध्या का आगमन भी हुआ बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से। वो सब भी कुशल हैं, बड़े स्नेहिल है, बने बड़े आदमी हैं। अभी भी जाने पर एकदम नंदन जो है पकड़े रहते हैं। तो सबका साथ रहा, लेकिन अभाव भरा जीवन था, क्योंकि इनकम का अगर स्रोत न हो तो यकीन मानिए कि आपके अपने भी कर्जे देने में कई बार सोचेंगे। अगर जरूरत पड़ी और आपको पैसे की जरूरत है तो आजकल ये लोग नहीं देखते हैं कि सामने मांगने वाला कौन है। आजकल सबसे पहले ये विचार करते हैं कि इसके पास लौटाने के साधन क्या है। कुछ ऐसी परिस्थितियों में मैं आगे बढ़ा, अपना रिसर्च कार्य किया, और रिसर्च कार्यों के दौरान मैंने कई सारे एग्जाम दिए। कई सारे एग्जामों में मैं फेल भी हुआ। लेकिन बार बार जब आप किसी के प्रति लक्ष्य के प्रति आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, ऐसी ही कुछ घटनाएं मेरे साथ घटित हो रही थी। जो मैं 15 से शुरू किया था वो 2018 भी कंप्लीट हो गया, और 2019 में अब वो बातें समझ में आने लगी कि अब अगर, क्योंकि 2019 तक अवस्था 28, 29, 30 की हो गई थी, कि अब अगर नेट नहीं निकला और जेआरएफ नहीं निकला तो शायद अब आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि समयांतराल में हर कंपटीशन बहुत टफ होते चले गए। और जो पीछे वाले हम लोग मानिए 2013 का आचार्य था, तो जो इस 7 साल का ड्यूरेशन था, तो वो छोटे छोटे बच्चे भी कंपटीशन में बैठने लगे, तो एग्जाम देने का मन नहीं करता। ऐसी स्थितियां हो गई थी कि बार बार हारने से मन इतना उदास हो जाता था कि 15 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक कुछ करने का मन ही ना करे। उसे कमरे में बैठ करके रात रात भर जगते रहे और आंसू बहाते रहे कि क्या प्रभु कैसी परीक्षाएं ले रहे हैं। इतना मन खिन्न हो जाता था कि एक बार तो ऐसा हुआ वाकया, आज देखिए हमारे परम मित्र पुनीत सिंह यादव जी ने मुझे याद दिलाया। सुबह में ही उनका फोन आया था कि आपने घटना का जिक्र नहीं किया, कि मैं कोई कंपटीशन था वो दिया था और रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गया। मैं इतना निगेटिव हो गया था कि अब ये जीवन की लीला ही समाप्त कर लेनी है। और उस जीवन की लीला समाप्त करने के लिए मैं 80 घाट गंगा जी में जा करके छलांग लगा रहा था। बड़ा ही विचारणीय था, और ठाकुर जी की कृपा से ये जो हमने कल जिक्र किया था कि संजय भैया, पुनीत सिंह जी, परघुमन जी, उनको हम प्रभु जी कहा करते थे, ये सारे लोगों का कैसा संयोग रहा कि ठाकुर जी की कृपा से प्रभु जी ने हमको बचा लिया। और उन्होंने कहा कि अगर मरना इतना सरल है तो कुछ नाम करके मर जाइए। अभी तो आपकी जर्नी शुरुआत ही नहीं हुआ, आपने चलना ही नहीं सीखा और थोड़ी सी समस्याओं से हार मानने लगे। क्योंकि जब आप तरक्की के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, चाहे वो आपके सगे संबंधी हो, आपके आसपास के लोग हों, आपके चाहने वाले लोग हों। इतने तानों का अंबार था, इतने कमेंट्स थे, तरह तरह की बातें थी कि सोचने के बाद जो है मन, गोपाल ठाकुर जी किसी के जीवन में भी ना लाएं। बड़ा ही कष्टकर वो समय था, क्योंकि जब आप अपनी
चीजों से लड़ रहे होते हैं, कुछ पाने के लिए लड़ रहे होते हैं, और उस समय लोग सहयोग न करके ऊपर से कमेंट्स करें, तो कैसा लगता है या क्या मन करता है ये मैं बता नहीं सकता। और इन सब में जो हमें धीरज बधाए रखता था वो हमारे मित्र थे तिवारी जी। कि कभी ऐसी विषम परिस्थिति आई, मन में विचार गलत आने लगे, तो उनको याद करते थे, वो हमें जो बताते थे हम उस पर विचार करते थे, फिर इन विचारों से बाहर निकलते थे। क्योंकि अगर बार बार किसी एक चीज के लिए प्रयास किया जा रहा हो और अगर वो न मिले, और उस परीक्षा को क्लियर करने के लिए मुझे 2015 से 2019 तक का इंतजार करना पड़ा। अब ये लग रहा था कि रिसर्च भी पूरा हो जाएगा और नेट नहीं निकलेगा। कहीं मित्र मंडली में जाने पे शर्म लगती थी कि कोई ये न पूछ दे कि क्या होता है नेट एवरी भैला की ना। बड़ा ही वह कष्टकर समय था। मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, मोबाइल बंद रखने लगा। एक टाइम शेड्यूल सेट हो गए कि हमको शाम में 6 बजे के बाद कोई कॉल ही नहीं रिसीव करना है। और मतलब बहुत फिक्स टाइम था कि अगर किसी से बात करना, पूरे दिन मोबाइल बंद रहती थी, किसी से बात करना था तो ये समय था कि 6 से 8 बजे तक बात होगा, इसके बाद मोबाइल बंद। इस तरह की साधना करनी पड़ी, इस तरह की तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि अगर कुछ पाने का जुनून है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, वरना आपके आसपास वाले लोग आपको जीने नहीं देंगे। जो दूर बैठा है या जो आपसे दूर है और आपका शुभचिंतक है, वह किसी न किसी प्रकार से आपको टोंट मारेगा, आप पे कमेंट करेगा, आपका हृदय बार बार विदीर्ण होगा। तब आपको उसका एहसास होगा कि क्या इस धरती पर इसलिए है। और वही जिस दिन सफलता मिल जाती है, हर लोग अपनी वाणी को बदल देते हैं। जो ये सवाल पूछा करते थे कि का हो मेरी नेट बड़ी लगी ना, वो अब बधाइयों के सुर उनके तीव्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये दुनिया इतनी रंग बिरंगी है कि हमने तो अपनी आंखों से देखा है। लोगों की बातों को सुन करके मैं घर पे आकर के कमरे बंद करके रोता था। इतना असहनीय पीड़ा होती थी। किसी 10 के बीच में जो नेट जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं, क्योंकि वो चीजें कभी से दिमाग में रही ही नहीं कि हमें इतना भी आगे बढ़ना है, और न उस लेवल का प्रयास रहा। लेकिन जैसे ध्रुव जी अटल हो गए कि नहीं, भगवान के दर्शन किए बिना मैं मानूंगा नहीं, उस प्रकार की अडिग साधना हो गई थी हमारी। और अब तो सिर्फ यही था कि कार्यम व साधेयम देहम व पादेयम, या तो कार्य की सिद्धि होगी या तो इस देह का त्याग हो। बड़ी उम्मीद से हमने 19 दिसंबर का एग्जाम दिया था, और एग्जाम देने के पश्चात हम घर चले गए थे। हमें उस बार भी यकीन नहीं था कि हमारा नेट हो जाएगा, क्योंकि हम जेआरएफ का जो एज का रिस्ट्रिक्शन था मैं उससे बाहर था, 30 साल का। तो इसलिए नेट की उम्मीद थी, और हमें जो पता चला वो जनवरी का समय था। जनवरी का मैं गांव पे ही था। ये मकर संक्रांति के समय के बाद वो रिजल्ट आया था। और अब मैं क्या बताऊं, रिजल्ट आया तो मुझे बनारस से ही फोन गया था, और जिसने बताया वो भी मेरा शुभचिंतक था। और
उसका भी नेट हुआ था। अखंड तपस्या के बाद मैं ऐसे स्थान पे था जहां बहुत सारी पब्लिक थी और मैं एकांत में जाकर के बहुत रोया। और उस दिन ये एहसास हुआ कि क्या इतनी खुशी मिलती है। सुना था कि किसी को शिद्दत से चाहो तो वो भगवान भी अपनी सहमति प्रदान करता है। उस तरह से नेट मेरे जीवन का एक हिस्सा हो गया था और लक्ष्य भी हो गया था कि नहीं, अब तो वो इस पर आ गई थी कि शायद इससे नेट नहीं निकल पाएगा। ऐसी लोग बातें करते थे कि बस ऐसे ही फार्म डालते हैं। और लेकिन गुरुदेव की बताए हुए नियम, बताई हुई साधना को मैं करते करते और अंततः मैंने उस मुकाम को हासिल किया। और सबसे प्रथम फोन मैंने अपने गुरुदेव डॉक्टर तिवारी जी को ही किया और उनका जो आशीर्वाद मिला, उन्होंने पहले ये बात कहा कि तू अपन पिताजी के फोन करके जरूर बताइए कि तुरंत और ही क्यों से कुछ कहिए चाहे मत कहिए। मैंने पिताजी को फोन करके बताया कि ये मेरा रिजल्ट आ गया है। पिता पुत्र की सफलता पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो अपनी खुशियों को कभी अभिव्यक्त नहीं करते। और हमारे पिता ऐसे हैं कि अगर कोई खुशी के पल ऐसे आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे प्रमाण मांगा कि मुझे प्रमाण दिखाओ कि तुम पास हो। तो हमसे पहले शायद गुरुदेव ने ही फोन करके बता दिया था कि मनीष का निकल गया है। गए थे तो खुश थे, हमने उनको बताया, सबको प्रणाम किया। और इन सब में भी एक जो शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं हर समय निरंतर याद करता हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ये एक बात कि तितली 3 बार में पकड़ी जाती है। कभी भी परिश्रम से घबराना नहीं, रास्ते से भटक जाना नहीं और लक्ष्य से निगाहों को हटाना नहीं। सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन मिलती ही है अगर मन में सच्चा विश्वास है, खुद पे भरोसा है और परिश्रम में कोई कमी नहीं है। तो यकीन मानिए ठाकुर जी भी आपको सफल बना के छोड़ेंगे। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। इन शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आगे की बातें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कितनी कुछ बातें हैं, कितनी कुछ चीजें याद आ रही हैं। मैं सोचता हूं कि क्या क्या कह दूं आप सभी से, फिर भी समय की अपनी सीमा है और वीडियो ज्यादा कोई लंबा वाला आजकल नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट्स का ट्रेंड है। फिर भी ये मैं खुद के लिए बना रहा हूं कि कभी समय मिले तो मैं खुद पे विचार कर पाऊं या मैं अपनी पिछली जिंदगी को देख पाऊं कि मैं क्या था। इसलिए आज जमीनी स्तर पे मैं रह करके उन सबको स्वीकार करता हूं जिस भी प्रकार से। इसलिए आप सभी दोस्तों को एक बार पुनः मेरा बार बार प्रणाम, बंदगी, नमस्कार। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को एक बार नमस्कार।